Hello, Acho. Let's read this question. So this question says, given statement one is all bodies fall freely with the same acceleration. ठीक है, freely falling bodies का मतलब क्या बोल रहा है, आपका acceleration आपका same होता है. ठीक है, स्टेटमेंट टू में गिवन कर रखा है acceleration of the falling body डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉडी. ठीक है, बॉडी के मास पे क्या करता है, डिपेंड करता है. एंड वी हैव गिवन द फोर ऑप्शंस. आपको देखिए इसके करस्पॉन्डिंग क्या होता है, आपका फोर ऑप्शंस गिवन है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फ्री फॉल लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं, आपका फ्री फॉल. ठीक है, फ्री फॉल की कंडीशन लिख लीजिए. देखिए बच्चों, फ्री फॉल का क्या मतलब होता है. फ्री फॉल का मतलब होता है कि आपका बॉडी जो क्या वो आपकी कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से, यानी कि ऐसा बोल सकते हैं उसको, सिर्फ आपका ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, फिर जो उसका एक्सेलरेशन है वो क्या आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल है. ठीक है, बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा आपका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. मैं इसको माइनस जी जे कैप लिख ले रहा हूँ. ठीक है, माइनस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि देखिए बॉडी अगर आपकी, मेरी ये एक्सिस है, मान लीजिए मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है. ठीक है, तो बॉडी अगर आपको कहीं मूव करती है तो उस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है. ठीक है, दिस इज फर्स्ट विद एक्सेलरेशन. और आपका नेगेटिव वाई क्या होगा, इसलिए मैंने माइनस जे कैप लिख लिया. ठीक है, तो ये आपका एक्सेलरेशन हो जाता है. दिस इज द कंडीशन फॉर द फ्री फॉल. ठीक है, अब इसमें लिख रखा है, देखिए ये आपका जी क्या है, जी की वैल्यू आपकी कॉन्स्टेंट रहती है. ठीक है, तो इस पर लिखा कि ऑल बॉडीज फॉल फ्रीली विद द सेम एक्सेलेरेशन. तो बच्चों एक्सेलेरेशन तो सेम ही रहेगा. ठीक है, जी की वैल्यू तो आपकी हर ऑब्जेक्ट के लिए क्या है, आपकी अगर हम अर्थ की सरफेस पर बात करें तो ये तो कांस्टेंट ही रहने वाली है. ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि जो आपका स्टेटमेंट वन है बच्चों, वो आपका बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, जितनी भी फ्री फॉल बॉडीज फ्री फॉल कर रही है, दे विल हैव अंडरगोज थ्रू द सेम एक्सेलरेशन. उनके पास क्या होगा, आपका सेम एक्सेलरेशन होगा. ठीक है, अब स्टेटमेंट टू पर आइए. स्टेटमेंट टू पे देखिए क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रीली फॉलिंग बॉडीज डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडीज. ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, अगर ये ट्रू होता तो फिर फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो जाता. ठीक है, विद इसमें लिखा है ना ऑल बॉडीज. ठीक है, ऑल बॉडीज का मास के करस्पॉन्डिंग कोई हिंट नहीं दी है. स्टेटमेंट टू में बोला है कि एक्सेलेरेशन ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा. देखिए अगर एक्सेलेरेशन का आपका मास पे डिपेंड ही नहीं करता. ठीक है, आइडियल सिचुएशन की बात अगर हम आइडियल सिचुएशन मान के चलते हैं तो एक्सेलरेशन क्या होता है, आपका इंडिपेंडेंट ऑफ द मास होता है. ठीक है, यानी कि अगर आपके पास देखिए 1 kg का कोई ब्लॉक है. ठीक है, 1 kg का ब्लॉक है, और एक आपके पास देखिए एक कागज पेपर है. ठीक है, एक पेपर पेपर है आपके पास. ठीक है, अगर आप इनको क्या करते हैं, आपका सेम टाइम पे, ठीक है, अगर आपको उसको सेम हाइट से थ्रो करते हैं, ठीक है, तो इन पे एक्सेलेरेशन क्या लगेगा, आपका सेम लगेगा. क्या लगेगा आपका, इन पे, इन दोनों का देखिए आपका सेम एक्सेलेरेशन लगेगा. और इनकी दोनों की इनिशियल वेलोसिटी अगर मान लीजिए आपकी 0 के इक्वल है. ठीक है, दोनों को हमने यहाँ पर से थ्रो किया, इसका मास मान लीजिए आपका 5 ग्राम के इक्वल है. ठीक है, तो देखिए दे बोथ विल रीच द सेम टाइम. वो क्या करेंगे, दोनों ग्राउंड को रीच करेंगे कितने बार, आपका सेम टाइम पे. क्यों, क्योंकि आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट है. ठीक है, बट दिस इज द आइडियल कंडीशन. ठीक है, एक्चुअली में ऐसा होता नहीं, क्योंकि एक्चुअली में आपके एयर रेजिस्टिव और बहुत सारे रेजिस्टेंस फोर्स ऑफ बॉयंसी ये सब क्या करते हैं, आपके एक्ट करते हैं. ठीक है, तो एक्चुअली में होता नहीं, बट आइडियल सिचुएशन में हम ये बताते हैं, जो आपका एक्सेलरेशन होता है ऑफ द फ्रीली फॉलिंग बॉडीज. ठीक है, एक्सेलरेशन सॉरी, एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलिंग बॉडीज, वो क्या करता है, आपका मास पर क्या रहता है, आपका डिपेंड करता है. तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास. ठीक है, ये क्या होता है, आपका इंडिपेंडेंट होता है आपका किससे, मास से. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट है. तो बच्चों देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट. ऑल राइट, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा. सो वी कैन से दैट ऑप्शन थ्री विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.